हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 ऑफ क्लास 10 सिविक्स चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। तो फ्रेंड्स, अभी तक जब भी आप सिविक्स के लेसन्स पढ़ते आए हैं, आपने ज़रूर पॉलिटिकल पार्टीज के रोल पे, उनकी इम्पोर्टेंस पे नज़र डाली होगी। तो फ्रेंड्स, चाहे वो डेमोक्रेसी में हो या फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में या फिर गवर्नमेंट की वर्किंग में, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। मतलब डेमोक्रेसी की फॉर्मेशन में जितना इम्पॉर्टेंट रोल है, उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का। साथ ही सरकार की जो वर्किंग है उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब डेमोक्रेसी तो आपको पता ही है ना कि डेमोक्रेसी होता क्या है, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी से हम क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी यानी कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जहाँ के रूलर्स, जहाँ के लीडर्स वहाँ के लोग चुनते हैं। जी हाँ, वहाँ के सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं। साथ ही एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तभी हम कह सकते हैं जहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, यानी कि जो चुनाव का प्रोसेस है, जो इलेक्शंस का प्रोसेस होगा, वो बिल्कुल ही अनबायस्ड और फ्री और फेयर फॉर्म में होगा। साथ ही लोगों के पास चॉइसेस होंगी कि वो किसको इलेक्ट करेंगे, कि भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनमें से हमें इलेक्ट करना है। वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही पॉसिबल हो पाता है। साथ ही वोटिंग राइट्स होंगे जो भी एलिजिबल सिटीजन्स हैं उनके पास, और 1 वोट और 1 वैल्यू होगा, यानी कि हर एक वोट की इक्वल वैल्यू। साथ ही जो गवर्नमेंट होगी एक डेमोक्रेसी में, वो लिमिट में काम करेगी। मतलब एक सेट लिमिट है गवर्नमेंट के काम करने की, जिससे क्या होगा कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सिटीजन्स के जो अधिकार हैं और राइट्स हैं वो मेंटेन रहेंगे, उन पे आंच नहीं आएगी। तो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो देश को, पूरे कंट्री को रन करती है, चलाती है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि जो राजनीतिक दल हैं, इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इस मॉड्यूल में जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं, व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर है क्या, व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज। तो फ्रेंड्स, वो क्या क्या काम करती हैं और हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है, ये सब हमें अब धीरे धीरे रिवील होगा मॉड्यूल बाय मॉड्यूल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब है क्या। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि जब बहुत सारे लोग जिनकी एक जैसी सोच होती है, जिनके एक जैसे आइडियाज, विचारधारा एक जैसी होती है, वो लोग एक साथ मिलके, एकजुट होके एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। जी हाँ, वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमें एक साथ होना है, जुड़ जाना है और एक ग्रुप बनाना है, एक पार्टी बनानी है, और ये पार्टी इलेक्शंस में लड़ती है। जी हाँ, जो चुनाव होते हैं इनमें ये पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है ताकि उनके पास देश को, गवर्नमेंट को चलाने का कंट्रोल आ जाए और वो पावर में आ जाए। तो what do we understand by a political party? So we can say, friends, that political party is a group of people who come together to contest elections and then hold power in government. तो political parties क्या है, फिर से बताइए। चलिए हम फिर से साथ साथ में बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे लोग
जिनकी एक जैसी सोच होती है, वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक साथ होते हैं और क्या करते हैं फिर? इलेक्शंस में लड़ते हैं, ताकि उन लोगों के पास देश को, सरकार को या कहें गवर्नमेंट को चलाने का कंट्रोल आ जाए और वो लोग पावर में आ जाए। तो फ्रेंड्स, एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि वो पब्लिक में, मतलब आम लोगों के सामने अपने व्यूज़ और आइडियाज़ स्प्रेड करती है। यानी जो भी उनके विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो वो लोग करना चाहते हैं, वो पब्लिक में एक पॉलिटिकल पार्टी स्प्रेड करती है, फैलाती है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये लोगों को बताती हैं, लोगों को कन्विंस करती हैं कि उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम्स दूसरी पार्टी से बेटर क्यों हैं। यानी कि वो लोग ये, जैसे आप लोग देखते होंगे एडवर्टीजमेंट वगैरह, तो अगर 2 टूथब्रशेस का ऐड आ रहा है तो आपने देखा होगा कि एक दूसरे से बेहतर क्यों है, ये ज़रूर भाई बताता है। ताकि क्या होगा? ताकि हम लोग भाई अट्रैक्ट होंगे, कन्विंस होंगे और उसी टूथब्रश को लेंगे जो हमें लग रहा है कि इसके फीचर्स या फिर इसकी जो क्वालिटीज़ हैं ये बहुत बढ़िया है, तो हम वही वाला लेंगे जो हमें पसंद होगा। तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? पब्लिक में अपने व्यूज़, आइडियाज़ स्प्रेड करती है। वो लोग लोगों को बताते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो दूसरी पार्टी से बेटर क्यों हैं। और साथ ही लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, वो आम लोगों के बेनिफिट के लिए, यानी कि फॉर देयर कलेक्टिव गुड। तो उनकी जो भी बेनिफिट के लिए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, वो उन तक पहुंचाए जाते हैं। और साथ ही इससे क्या होता है कि लोगों को वोट करने के लिए वो लोग रीजंस देते हैं, क्योंकि इलेक्शंस जब होते हैं तो कोई कैसे वोट करेगा भाई? उसके पास रीजंस होने चाहिए, जो भी वोटर है, कि भाई क्यों वोट करना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जब अपने व्यूज़, आइडियाज़ देते हैं, अपने पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स बताते हैं और साथ ही लोगों के बेनिफिट की चिंता करते हुए, यानी कि कलेक्टिव गुड को लेके ये पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स रहती है, तो इससे क्या होता है कि लोग बहुत कन्विंस होते हैं, हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं और जो पार्टी उनको बेटर लगती है उनको वो वोट करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये रिफ्लेक्ट करती हैं फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी, क्योंकि हर पार्टी के अलग आइडियाज़ होते हैं, है ना, और हर पार्टी के अलग पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स होते हैं। तो पूरा जो देश है वो आपको पता है अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स, धर्म वगैरह, हर टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं। तो सब लोगों को एक ही पार्टी पसंद हो ये तो ज़रूरी नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो रिफ्लेक्ट करती हैं, वो करती हैं फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी, जो कि ज़रूरी भी है और ठीक भी है, क्योंकि हर एक पार्टी के अलग आइडियाज़ हैं और जिसको जो पॉलिटिकल पार्टी पसंद है वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स का वादा करती हैं इलेक्शंस जीतने के लिए, उनको वो इलेक्शंस जीतने के बाद सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं। कि सपोज़ किसी ने बोला कि सड़क बनाएंगे या हॉस्पिटल बनाएंगे, तो वो सारी पॉलिसीज़ को फुलफ़िल करने में, इम्प्लीमेंट करने में जुट जाते हैं इलेक्शंस जीतने के बाद। फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिन चीज़ों के लिए खड़ी होती है, जो पॉलिसीज़ सपोर्ट करती है और जिन लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं चीज़ों से जानी जाती है। यानी कि अगर एक एग्जाम्पल से आपको बताएं कि क्या मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कैसे जानी जाती है, तो आपको आम आदमी पार्टी का किस्सा तो याद है। उन्होंने बोला था कि भाई हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, यानी कि करप्शन फ्री इंडिया। फ्रेंड्स, आज भी हम उस पार्टी को
उसी विचारधारा, उसी आइडिया से जानते हैं कि ये जो पार्टी है ये करप्शन फ्री इंडिया को सर्व करती है, यानी कि करप्शन को हटाना चाहती है इंडिया से। तो आम आदमी पार्टी की जो इमेज है हमारे दिमाग में, वो करप्शन फ्री कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो बैठी हुई है। ये तो आप भी मानेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जिन चीज़ों के लिए स्टैंड लेती है, जो भी पॉलिसी सपोर्ट करती है और जिन लोगों का भी वो इंटरेस्ट सर्व करती है, वो उन्हीं चीज़ों से जानी जाती। फ्रेंड्स, एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है द लीडर्स, यानी कि जो लोग भी मेन मेंबर्स हैं पार्टी के, उनमें से कुछ लीडर्स होते हैं जिन्होंने बहुत काम करा होता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत पॉपुलर भी होते हैं और ये लोग एग्जाम्पल से लीड भी करते हैं। तो एक कंपोनेंट हुआ पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स। दूसरा हुआ द एक्टिव मेंबर्स, यानी कि वो लोग जो एक्टिवली काम करते हैं, जनता से इंटरैक्ट करते हैं, पॉलिसीज प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। तो ये लोग एक्टिव मेंबर्स कहलाते हैं और इन्हीं लोगों से पार्टी इतनी स्ट्रांग बनती है, क्योंकि अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो लीडर्स कैसे अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो एक तो हो गए लीडर्स जो लोग लीड करते हैं, दूसरे हो गए एक्टिव मेंबर्स, यानी कि जो मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिवली काम करते हैं, और तीसरा हो गया द फॉलोअर्स, यानी कि जितने लोग पार्टी को फॉलो करते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं एक एक पार्टी के, तो ये सारे फॉलोअर्स भी एक मेजर कंपोनेंट ही है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि फॉलोअर्स नहीं हुए तो पॉलिटिकल पार्टी किस काम की? फॉलोअर्स तो चाहिए। तो क्या क्या 3 कंपोनेंट्स हैं? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और द फॉलोअर्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब है कि कुछ लोग या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ होते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं ताकि वो पावर में आ सकें, या हम कहें कि गवर्नमेंट बना सके। साथ ही वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो लोगों के, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, यानी कि भले के लिए हो, वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ये पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं और लोगों के बीच उनको स्प्रेड करती हैं। साथ ही अपने व्यूज़ और आइडियाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और आम लोगों को कन्विंस करते हैं कि उनकी पॉलिसीज दूसरों से, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बेटर क्यों हैं, अच्छी क्यों हैं ज़्यादा, ताकि वो लोग इलेक्शंस जीत सकें और लोगों का सपोर्ट पा सकें। साथ ही ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं फ्रेंड्स, ये डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, और अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करती हैं। और फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स की बात करें कि 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो कौन कौन से हैं? पहला है द लीडर्स, यानी कि जो लोग लीड करते हैं। दूसरा है द एक्टिव मेंबर्स, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और तीसरा कंपोनेंट है द फॉलोअर्स, यानी कि जो लोग हैं, जनता है जो पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करती है। तो फॉलोअर्स भी एक वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स है पॉलिटिकल पार्टी का। So friends, now let us revise this quickly once again, that what are political parties and what are its main components. So friends, a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. Political parties
promote their policies and try to persuade people, convince people that why their policies are better than others, so that they can get popular support through elections. Friends, a political parties has three components: the leaders, the active members and the followers. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल. हमने इसमें जान लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर होती क्या हैं और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं.